बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो बस इतना है, मिशन 2022 AIMIM। इसकी एक वजह है, हम तो दिल से सपोर्ट करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, बिल्कुल दिल से। मैं कहता हूँ अल्लाह और उसके रसूल के बाद, सहाबा कराम और उलमाए हक़ के बाद अगर हम किसी से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। सीधी बात है, अगर ज़रूरत पड़ी हम उनके लिए अपनी चमड़ी उतार करके दे देंगे। और आज ये बात हमारे यूपी के उन मुसलमानों को समझ नहीं आ रही है जिन्होंने तलवे चाटने की कसम खा रखी है। आप अंदाज़ा लगाएं, यूपी के अंदर मायावती की भी सरकार बनी है, अखिलेश यादव की भी बनी है, मुलायम सिंह की भी बनी है और बहुत सारे लोगों की सरकारें बनी हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना मुस्लिमों के लिए इन्होंने जो है रिज़र्वेशन का किया है, कितना नौकरी का किया है और कितना इन्होंने उनकी तालीम का किया है और कितना और जो बेसिक मुद्दे हैं सबको जिनकी ज़रूरत है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इनके ऊपर किसने बात की है? किसी भी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ध्यान दिया? अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी बिजली है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर हिंदुस्तान के सबसे गले हुए और सड़े हुए हॉस्पिटल हैं तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ पर हॉस्पिटलों के अंदर गाय फिरती हैं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों के अंदर गाय चरती हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अगर इन मुद्दों को किसी ने जो है हमारे हल किया हो तो हम इनको वोट भी दें। और भाई पिछले 70 सालों से हम इनका इस्तेहसाल ही होते आए हैं। इन्होंने हमारा इस्तेहसाल किया है और फ़कत क्या कहते हैं, हमारा वोट लिया है। आज अगर कोई हमें हिस्सेदारी की बात करता हुआ नज़र आ रहा है, लीडरशिप की बात करता हुआ नज़र आ रहा है, वो तो सिर्फ़ एक ही आदमी है, एक ही ज़ात है, असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर साहब। और आप समझ नहीं रहे हैं लीडरशिप कितनी बड़ी चीज़ है। लीडरशिप बहुत बड़ी चीज़ है। हमें क्या लगता है, हमारे जिन इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट जीतते हैं, हम समझते हैं जीत गए जी, हमारा आदमी जीत गया। तुम्हारा आदमी जीता है, बात नहीं मनवा सकता वो अपनी अकेला आदमी। अगर लीडरशिप मिलेगी तो फिर बात मनवा सकता है। लीडरशिप का मतलब होता है सरकार के अंदर हिस्सेदारी। समझो इस बात को गौर से, अकल लगा करके। अगर हमें गवर्नमेंट के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी तो फिर हम स्कूल भी बनवाएंगे, फिर कॉलेजेस भी बनवाएंगे, फिर हम जो है अस्पतालों के ऊपर भी आवाज़ उठवाएंगे, फिर हम जो है यहाँ की बिजली के ऊपर भी। भाई मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अपना भी यूपी में भी है मकान, लोनी के अंदर अपना मकान है। बिल हर महीने 1300, 1400, 1600, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है एक साल का। 1600, 1700, 1600, 1700, 3200 रुपये तक के बिल आए हैं। क्या चलाने में? एक पंखा, 2 लाइट और एक जो है फ्रिज। ये आलम है यूपी की लाइट का। दिल्ली में देखो लोग ऐसी चला करके 500 रुपये का बिल भर रहे हैं। तो भाई गरीब आदमी किन मुद्दों पे बात करेगा? इन्हीं महंगाई के मुद्दों पे बात करेगा। और सबसे ज़रूरी और बुनियादी चीज़ है जो हमें इंसान को इंसान बनाती है, वो है तालीम। हमारे यूपी के ज़िला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और जो है ये अतराफ़ के जितने भी देहात हैं, इनकी एजुकेशन का हाल देखिए क्या है। इनके स्कूल देखिए जा कर के कितने हैं और स्कूलों की हालत क्या है। और आदमी बरसात के अंदर उनमें बैठ के पढ़ नहीं सकता। और आप कॉलेजेस देखिए सरकारी कितने हैं यहाँ पर, उनकी हालत क्या है। मैं आपको अगर चाहूँ तो सहारनपुर ज़िले के जो है कॉलेजेस की वीडियो बना करके दिखा सकता हूँ। लेकिन जो जुम्मनी तहजीब के मुसलमान हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, पीठ में खंजर घोंपने वाले, उन्हें सिवाय तलवे चाटने के कुछ भी नज़र नहीं आता। ना वो इस्लामी शरीयत को देखते हैं, ना वो इस्लामी मसाइल को देखते हैं। अभी यकसा सिविल कोड ये गवर्नमेंट लाने वाली है और ये जुम्मनी तहजीब वाले तो कहेंगे कि हाँ जी अखिलेश को वोट दे दो, वो ले आएंगे। अखिलेश यादव ने जब से उस सुनील शर्मा नाम के आदमी को पार्टी के अंदर दाखिल किया है, जिसने ये कहा था कि हम मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर उनका बलात्कार करेंगे या करना चाहिए, नाउजुबिल्ला, उसको उसने पार्टी में ले लिया। और आज़म खां की क्या हालत है? मैं तो ये जो बड़े बड़े लीडर हैं दीगर जितनी भी पार्टियों में, मैं इनसे कहता हूँ सारा मुसलमान खुल के सपोर्ट करेगा। सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद, कैराना विधानसभा के अंदर जो है नाहिद हसन, रामपुर के अंदर आज़म खां और इधर मायावती की पार्टी में कुंवर दानिश अली। मैं इन सब से आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मौलवी होने के नाते छोड़ दो इनकी ग़ुलामगिरी, छोड़ दो इनकी ग़ुलामगिरी। जो ज़बरदस्ती जो है तुम्हें ग़ुलाम बनाए हुए हैं, आ जाओ
आ जाओ हिस्सेदारी मांगने के लिए, आ जाओ हक हुकूक की लड़ाई करने के लिए, आ जाओ जो है गरीबों को हिस्सा दिलाने के लिए, आ जाओ पिछड़े हुओं का साथ देने के लिए, आ जाओ गरीब और मजलूमों के लिए आवाज़ बनने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के अंदर आ जाओ, MIM ज्वाइन कर लो। सारा मुसलमान टूट करके आपको वोट देगा, मुसलमान भी देगा, और जो पिछड़ा तबका है जिन्हें पता है कि इंसाफ सिर्फ एक ही इंसान मांग रहा है आज हिंदुस्तान के अंदर, अगर हिंदुस्तान की सेकुलरता को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान के संविधान को अगर कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, सदन में भी, सड़कों पर भी, घरों में भी, महलों महलों जा करके अगर कोई कर रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। समझो इस बात को, समझो मुसलमानों। ये जो है अखिलेश की मोहब्बत में ना इतने बहो और ये मत कहो। और जो लोग यूँ कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है असदुद्दीन ओवैसी, मुझे बताएं कौन सा फ़ायदा मिल रहा था उसे जो है ट्रिपल तलाक के ऊपर सदन में बोलने से, कौन सा फ़ायदा मिल रहा था? और सबसे बड़ी बात, 2017 का इलेक्शन जब हुआ यूपी विधानसभा का, MIM ने तो कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, फिर बीजेपी गवर्नमेंट कैसे बन गई थी? हमेशा ये उल्लू बनाया जा रहा है हमें कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी आना चाहता है आए, हम बीजेपी को हराएंगे। ये बीजेपी को हराने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग वो हैं जो अंदर खाने उनसे मिले हुए हैं। मायावती ने कई मरतबा खुल करके सपोर्ट की है, अखिलेश यादव ने कई मरतबा खुल करके सपोर्ट की है, और ये चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है केंद्र में भी रहे और यूपी में भी रहे। समझो मेरे भाई, समझो, कुछ ख्याल करो। और जो है बीजेपी का एजेंट बोलना और बी टीम बताने वालों, मेरी एक बात सुनो, अगर तुम मुसलमान हो, एक मरतबा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत सारे उलमा और बहुत सारी अवाम के सामने ये कहा, अगर मुसलमान हो तो सुनो इस बात को, अगर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है तो सुनो मेरी इस बात को। एक मरतबा उन्होंने ये कहा कि जो लोग मुझे बी टीम कहते हैं और बीजेपी का एजेंट समझते हैं वो सारों को बुला लो, मैं सबका उम्रे का टिकट कराऊंगा। कहाँ का? उम्रे का। वहाँ अल्लाह के रसूल के रोज़े पर खड़े होकर के वो मेरे लिए बद्दुआ करें, मैं उनकी बद्दुआ पर आमीन कहूँगा। अबे यार, 50,000 करोड़ का मालिक है वो, इतनी दौलत है उसके पास कि उसकी 7 नस्लें बैठ करके खाएंगी। वो कभी लेबनान जाता है, वो जब कहीं मुसलमानों पर आपदा आती है वहाँ जाता है, वो जब भी मुजफ्फरनगर कांड हुआ वहाँ भी आया है, वो जब गुजरात दंगे हुए 2003 में वहाँ भी पहुँच गया मुसलमानों की मदद करने की। आप उसे बी टीम कहते हैं? इतनी बड़ी बात कोई कहेगा? अगर तुम मुसलमान हो तो उम्रे का टिकट कराओ, मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ और सबका टिकट मैं कराऊँगा, सबका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। रोज़ा रसूल पर खड़े होना, मेरे लिए बद्दुआ करना अगर मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, और मैं उस बद्दुआ पर आमीन कहूँगा। अगर गैरत है थोड़ी सी अंदर, गैरत की गोली खाई हुई है, समझो इस बात को। अगर कोई हिस्सेदारी की बात करता है, अगर कोई हक हुकूक की बराबरी करता है, संविधान को बचाने की बात करता है, दलित की, पिछड़े हुओं की, आदिवासियों की और गरीब मजलूमों की, बेवाओं की अगर कोई सही मायनों में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर, संविधान के अंदर अगर कोई बात करता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ये जहालत का ऐनक उतार दो, ये जहालत की पट्टी उतार दो। उसको सुनने वाले आज गैर मुस्लिम इतने हैं जितने किसी की डिबेट में इतने नहीं होते। खुद अंजना कश्यप ने एक वीडियो के अंदर ये बात कबूल की है। तो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई? तुमने कौन सा जहर पिया हुआ है, तुमने कौन सा नशा पिया हुआ है, या इन्होंने तुमने आज तक इन्हें वोट दिया? मैं लास्ट बात कह करके बात ख़त्म करता हूँ कि तुमने सबको वोट दिया है। एक मरतबा इसे भी दे करके देख लो ना, क्या बिगड़ जाएगा? ये नाहिद हसन साहब ने जो है किराने के अंदर वोट लिया, इमरान मसूद 3-3 लाख वोट लेकर के चले जाते हैं हर सभा में, और जो है कोई जीतते नहीं है। क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे बताओ, सिवाय वोट काटने के क्या फ़ायदा हो रहा है? ये काट रहे हैं असल वोट, तो इमरान मसूद काट रहे हैं भाईजान वोट, ऐसी पार्टी से लड़ करके जो कभी जीतती नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी काट रहा है मुसलमानों के वोट मुरादाबाद के अंदर, जो कभी जो है असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ में रतबुल लिसान हुआ करते थे, आज उनको वो खिलाफ नज़र आने लगे। थूक करके चाटने की आदत सिर्फ पार्टी की वजह से, दौलत की वजह से, ओहदे की वजह से, और मैं इस बात के ऊपर कई मरतबा कह चुका हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस बात को समझो और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करो। इलेक्शन 2022 के अंदर खूब तैयारी करो, और अपने जिन लोगों को हक हुकूक की लड़ाई लड़नी है, हिस्सेदारी की, महंगाई को कम करने की, तो वो MIM को वोट दें और MIM को मजबूत करें। पतंग के निशान पर जो है अपनी मोहर लगाएं और पतंग के निशान को कामयाब बनाएं। बस इसी बात के ऊपर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला सबको समझ अता फ़रमाए और सबको सही सोच रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।